नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी शर्मा क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पढ़ेंगे महाकल्प, कल्प यानी एरा, पीरियड्स, एपॉक्स और इससे रिलेटेड जो प्लांट हैं इस टाइम में पाए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले के पैलियोबोटनी के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं फॉसिल, फॉसिलाइजेशन, टाइप ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स की जो थ्योरी है फॉसिलाइजेशन की उनके बारे में, और फॉसिल्स की स्टडी करने की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जो जीवाश्म होते हैं वो प्राचीन काल की वनस्पति तथा उसके विकास का जो क्रम होता है उसका प्रमाण हमें देते हैं। जीवाश्म होते हैं वो हम सबको पता है कि चट्टानों, सेलों से, रॉक से प्राप्त होते हैं। जो चट्टानें होती है, चट्टानों में जो खनिजों का एग्रीगेशन होता है, और चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक सेडिमेंट्री होती है, आइजीनियस और मेटामॉर्फिक। जो सेडिमेंट्री चट्टानें होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उनमें ज़्यादातर जो जीवाश्म है, फॉसिल हैं, वो पाए जाते हैं। अब हम बता देते हैं कि जो पृथ्वी है वो 350 करोड़ वर्ष से अधिक उम्र की मानी गई है। पर 200 वर्षों, जो इतिहास में 200 वर्ष हैं लास्ट के, वो एजोइक काल कहलाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल थी। तो क्या किया हमने कि जो 200 करोड़ वर्ष थे उनको हमने 5 एराज में बांटा। ठीक है, उनका नाम है, पहला है आर्कियोजोइक एरा, दूसरा है प्रोटेरोजोइक एरा, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मिजोजोइक और पांचवा है सीनोजोइक। जो एराज हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी में इन्हें महाकल्प कहते हैं। ठीक है, पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटियोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मिसोजोइक, पांचवा है सीनोजोइक महाकल्प। जो महाकल्प होते हैं यानी एराज होते हैं उनको हम बांटते हैं पीरियड्स में, और जो पीरियड्स होते हैं उनको हम बांट सकते हैं एपोक्स में। ठीक है, एपोच को हिंदी में कहते हैं युग। आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक, यानी आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं प्री कैम्बियन महाकल्प। यानी प्री कैम्बियन एरा क्या होगा? प्री कैम्बियन एरा होगा आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक एरा, दोनों का मिक्सअप होगा प्री कैम्बियन एरा। जो आर्कियोजोइक एरा है, इस एरा में जो फॉसिलाइजेशन है, फॉसिल्स के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसमें मिला है हमारे को शैवाल और जीवाणु की उत्पत्ति के बारे में पता चला है आर्कियोजोइक एरा से। ठीक है, नोल जो वैज्ञानिक था, एक नोल ने 1989 में बताया कि जो जीवाणु थे वो 3500 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। संभवतः इस काल में जीवाश्मी भवन के लिए वातावरणीय अवस्थाएं, यानी जो वातावरण की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो उनके अनुकूल नहीं थी। सो इसमें क्या हुआ, जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए आर्कियोजोइक एरा में। वैसा ही हुआ प्रोटियोजोइक एरा में। प्रोटियोजोइक एरा है उसमें नील हरित शैवाल और जो जीवाश्म जीवाणु है लगभग यही प्राप्त हुए। अब हम पढ़ते हैं पैलियोजोइक एरा के बारे में। पैलियोजोइक एरा है उसको हम बांट सकते हैं कैम्बियम, ऑर्डोविशियम, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम, इन भागों में बांट सकते हैं। तो हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। शुरू से स्टडी करेंगे हम आर्कियोजोइक एरा से लेके सीनियोजोइक एरा तक। ठीक है, इसके पढ़ेंगे हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, एपोक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक मोस्ट चीज़ बता देते हैं हम, जो एज ऑफ सीड फर्न्स हैं वो पैलियोजोइक एरा है, यानी कार्बेनिफेरस युग, कार्बेनिफेरस एपोक होगा इसका। ठीक है, पीरियड एज ऑफ सीड फर्न ये होगा पैलियोजोइक एरा में। जो एज ऑफ एंजियोस्पर्म है वो सीनियोजोइक एरा है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है, एज ऑफ एंजियोस्पर्म इज सीनियोजोइक एरा। अब हम एक एक एरा के बारे में, एक एक पीरियड के बारे में, एपोक के बारे में फुल डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले पढ़ते हैं हम आर्कियोजोइक एरा के बारे में। जो आर्कियोजोइक एरा है वो 3000 मिलियन ईयर का है।
यानी इसकी एज दे रखी है ये है एज इन मिलियन ईयर, यानी मिलियन ईयर में दे रखी है ये जो एज दे रखी है ये 3000 मिलियन ईयर। जो आर्कियोजोइक एरा था उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स थे वो थे, क्या था, पहला तो जीवाणु, शैवाल, कवक, ये थे। यानी जो आर्कियोजोइक एरा है उसमें ही जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। ठीक है। दूसरा है प्रोटियोजोइक एरा। ठीक है गाइस, दूसरा क्या है, प्रोटियोजोइक एरा। प्रोटियोजोइक एरा की एज है 1500 मिलियन ईयर, यानी 1500 मिलियन ईयर। और जो इसमें क्या क्या पाया जाता था प्रोटियोजोइक एरा में, यूनिसेलुलर सजीव की उत्पत्ति हुई, इसमें विषाणु और जीवाणु की उत्पत्ति। ठीक है। अब हम देखते हैं पैलियोजोइक एरा के बारे में। ठीक है गाइस, पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को हम बांट सकते हैं 6 भागों में। ठीक है। इनकी ये है पीरियड्स, इनको 6 पीरियड्स में हम बांट सकते हैं। पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में बांट सकते हैं और प्रत्येक पीरियड को 3 एपोच में बांट सकते हैं, 3 एपोक्स में बांट सकते हैं। तो पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में बांटा। पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा है ओर्डोविशियन पीरियड, तीसरा है सिलूरियन पीरियड, चौथा है डिवोनियन पीरियड, पांचवा है कार्बोनिफेरस पीरियड और छठा है पर्मियन पीरियड। अब हम एक एक पीरियड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। जो कैम्ब्रियन पीरियड है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो कैम्ब्रियन पीरियड है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लोअर, मिडल और अपर। जो कैम्ब्रियन पीरियड है उसकी एज है मिलियन में 510 मिलियन ईयर। ठीक है गाइस। और इसमें क्या क्या पाए जाते थे, समुद्री शैवाल, नीलहरित शैवाल, जीवाणु आदि। दूसरा है ओर्डोविशियन एरा, ओर्डोविशियन पीरियड। ओर्डोविशियन पीरियड को भी 3 एपोक्स में बांटा गया है, लोअर, मिडिल, अपर। जो एज है ओर्डोविशियन की वो 430 मिलियन ईयर है। और जो ओर्डोविशियन में पाए क्या क्या जाते थे, समुद्री शैवाल, स्वच्छ जलीय शैवाल, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई थी ओर्डोविशियन एरा में। अब तीसरा आता है हमारा सिलूरियन पीरियड। ठीक है, सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड को भी हम 3 एपोक में बांट सकते हैं, लोअर, मिडिल और अपर में। जो सिलूरियन पीरियड है उसकी एज है 350 मिलियन ईयर। और क्या हुआ था सिलूरियन पीरियड में, स्थलीय पादप है उनका उद्भव हुआ था, यानी स्थलीय पादप बने थे सिलूरियन पीरियड में। आगे आता है डिवोनियन पीरियड। ठीक है गाइस, अब डिवोनियन पीरियड में क्या था, इसको भी 3 एपोक में बांट सकते हैं, लोअर, मिडिल, अपर। एपोक में तो लोअर, मिडिल, अपर में बांट रहे हैं हम पैलियोजोइक में तो। ठीक है, आगे सीनियोजोइक देखेंगे उसमें अलग में बांट सकते हैं हम। तो देखते हैं जो डिवोनियन काल है उसमें की एज है 315 मिलियन ईयर। ठीक है। और जो डिवोनियन पीरियड है इसमें साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, स्फिनोफाइट्स, फन, लिवरवर्ट भी इसमें आ गए थे, मॉस, लिवरवर्ट और मास, ब्रायोफाइट्स। ठीक है। काष्ठीय भागों वाले स्थलीय पौधों का ज़्यादा विकास हुआ था, इसमें काष्ठीय भागों वाले स्थलीय पौधों का ज़्यादा विकास हुआ था डिवोनियन काल में। अब आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस की एज है 225 मिलियन ईयर है। और इसमें क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस में बीज फर्न, शंकुधारी जिम्नोस्पर्म का विकास, इसे एज ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं हम। साइकेलोफिडिकल्स और लाइकोपोड का युग है कार्बोनिफेरस। ठीक है, इसे एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहेंगे हम, यानी जिम्नोस्पर्म की जो विकास हुआ था वो ज़्यादा कार्बोनिफेरस में हुआ था। ठीक है। अब है परमियम, इसकी जो एज है 205 मिलियन ईयर है। ठीक है। इसमें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अनेक पादप लुप्त तथा कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट लुप्त हुए थे। ठीक है गाइस।
अब हम देखते हैं मीजोजोइक के बारे में। जो मीजोजोइक एरा है उसको हम 3 भागों में यानी 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं। ट्राइसिक, दूसरा है जोरेसिक और तीसरा है क्रीटेशस। ठीक है। जो ट्राइसिक है उसको भी 3 एपोक्स में बांटा गया है, लोअर, मिडिल, अपर। जो ट्राइसिक की जो एज इन मिलियन ईयर है वो 180 मिलियन ईयर है। ट्राइसिक में क्या हुआ था, जो शंकुधारी प्लांट हैं वो, साथ में जो अनावर्त बीजी प्लांट हैं उनका विकास हुआ। साइकेड और गिंगोएल्स अधिक पाए गए। तो हम मेन जो ट्राइसिक काल है इसको, ठीक है, इसको एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, दिस इज एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। हम कहेंगे मिजोजोइक एरा के ट्राइसिक पीरियड को। मिजोजोइक एरा के ट्राइसिक पीरियड को हम एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है। कार्बोनिफेरस में तो जो जिम्नोस्पर्म है उनका विकास थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं आगे जोरासिक के बारे में। जोरासिक को भी वही 3 पीरियड्स, 3 एपोक्स में बांटा गया है और इसकी जो एज इन मिलियन ईयर है वो 150 है, 150 मिलियन ईयर। इसमें जो बीज युक्त फर्न का विकास हुआ था जोरासिक में। साइकेड्स, गिंगोएल्स और जो आवर्त बीजी प्लांट हैं उनका उद्भव जोरासिक में हुआ। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न तथा कॉर्निफर वृक्षों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई मीजोजोइक एरा के जोरासिक पीरियड में। ठीक है। अब तीसरा है क्रिस्टेसस। इसमें जो एपोक है वो 2 ही है, लोअर और अपर। इसमें एज इन मिलियन ईयर है 125 मिलियन ईयर। इसमें फर्न, साइकेड्स और प्लांट की वृद्धि, आवर्तबीजी प्लांट्स का उद्भव और आवर्तबीजी ऊंचे वृक्षों का उद्भव हुआ था अपर में। अब हम पढ़ेंगे सीनोजोइक एरा के बारे में। जो सीनोजोइक एरा है उसको हम बांट सकते हैं 2 पीरियड्स में। एक है तृतीयक और चतुर्थक, यानी ट्राइटरी और क्वाड्रेंटरी। इसको हम बांट सकते हैं 4 एपोक्स में। पहला है इयोसीन, दूसरा है ओलाइगोसीन, तीसरा है मायोसीन, चौथा है प्लियोसीन और इसे हम बांट सकते हैं प्लिस्टोसीन और होलोसीन। जो इयोसीन है उसमें आवर्त बीजी वृक्ष, वन व घास स्थल निर्माण हुआ। यानी जो इयोसीन है सीनोजोइक एरा में, सीनोजोइक एरा को हम एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहेंगे मीजोजोइक को और एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहेंगे सीनियोजोइक को। इयोसीन है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट थे वो थे आवर्त बीजी प्लांट, वन व घास का निर्माण शुरू हुआ था। दूसरा है ओलाइगोसीन। ओलाइगोसीन में ऊंचे वृक्षों की प्रधानता थी। ठीक है। घास व शाक का भी इसमें थोड़ा थोड़ा निर्माण हुआ था, यानी विकास हुआ था इसमें। तीसरा है मायोसीन। मायोसीन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा ऊंचे वृक्षों की प्रधानता, वो घास का विकास हो रहा था, वही विकास हुआ। ठीक है। चौथा है प्लियोसीन। प्लियोसीन में घास का विकास होता होता घास के मैदान बन गए और आवर्त बीजी जो प्लांट थे उनका विकास हो गया। अब हम देखते हैं प्लियोसीन, जो क्वाड्रेंटरी पीरियड है उसके एपोक है प्लियोसीन। इसमें क्या हुई, ऊंचे वृक्षों की संख्या में कमी हो गई। ऊंचे वृक्ष ओलिगोसीन में ज़्यादा बने थे और यहाँ पे प्लियोसीन में ऊंचे, जो प्लिस्टोसीन है, सॉरी प्लियोसीन नहीं, प्लिस्टोसीन में ऊंचे वृक्षों की संख्या में कमी हो गई। अब हम देखते हैं होलोसीन के बारे में। होलोसीन में ज़्यादा क्या पाए गए, शाखीय प्लांट, यानी शाखीय जो प्लांट्स थे वो प्रमुख रहे इसमें। अब हम देखते हैं गाइस
जो जोरासिक युग था यानी जोरासिक पीरियड, उसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न और कोनिफर्स की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है, इसको याद रखना है। जो एज ऑफ सीड फर्न्स है, ठीक है, एज ऑफ सीड फर्न्स, उसे हम कहेंगे कार्बोनिफेरस काल था, उसको हम एज ऑफ सीड फर्न्स कह सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ सीड फर्न्स किसे कह सकते हैं? कार्बोनिफेरस काल को। अब देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी के व्यापारिक पहलू। पहला है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ वनस्पति व उस वातावरण में ढलने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी जैविक विकास एक लगातार और धीमी प्रक्रिया है। इसके बारे में भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से यही तो पता चल रहा है कि जैविक विकास एक लगातार तथा धीमी प्रक्रिया है। पूरा काल में जो चेंजेज हुए, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, संगठन के प्रत्येक स्तर पर हुए, यानी स्तर बाय स्तर, लेयर बाय लेयर हुए। ठीक है, भूवैज्ञानिक सारणी के विभिन्न महाकल्पों में जैविक विभिन्नता पाई गई, यह भी लगातार निश्चित क्रम में परिवर्तन को इंगित करती है। ठीक है, दूसरा है पेलियो इकोलॉजी, यानी इसमें काल की परिस्थिति और जलवायु के बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, पेलियोजोइक महाकल्प में लाइकोपोड्स और स्फेनोसिप्स जैसे टेरिडोफाइटा की उपस्थिति तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे है कोल फॉर्मेशन, यानी कोयले का निर्माण, ऑयल एक्सप्रेशन, तेल अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और अदर यूजेज में आ गए इसमें जो शंकुधारी वृक्षों से रेजिन हो गया, यानी एम्बर। जो एम्बर का यूज है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कोयले का अन्य रूप ग्रेफाइट भी जीवाश्म उत्पाद है एक, जो लेड, पेंसिल, इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट